आज जिन विभागों के द्वारा जानकारी भेजी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो जानकारी आ रही है, छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है। कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? प्रति है श्री भूपेन्द्र साहू, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़, संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़। विषय है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के सभी जिले में पदस्थ संविदा कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी भेजने बाबत। तो इसमें जितने भी कर्मचारियों की जानकारी है, संख्यात्मक जानकारी दी गई है, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, सभी जिलों के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी जानकारी इसमें बताई गई है। संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के सभी जिले में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है। विभाग का नाम, कार्यरत शाखा का नाम, संविदा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इसमें बताई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इसमें जो कर्मचारियों की संख्या है 6851 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें सभी की जानकारी इसमें भेजी गई है। सभी जिलों के कर्मचारियों की जानकारी एक साथ इसमें दी गई है। अगली जो जानकारी आ रही है, छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कल्याण संघ के द्वारा जानकारी भेजी गई है। सभी साथियों से निवेदन है कि 20-3-2023 तक अनिवार्य रूप से अपने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी भेज दें, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। विभागों के द्वारा जानकारी भेजी नहीं जा रही, ऐसे में आपको स्वयं अपनी जानकारी भेजना है ताकि महासंघ समस्त कर्मचारियों की जानकारी को एकजाई करके शासन को सौंप सके। प्रति है श्री भूपेन्द्र साहू जी, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़, संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ। शिक्षा विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारी प्लेसमेंट, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, ठेका कर्मचारियों की जानकारी इसमें बताई गई है, कितने कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं। तो इस विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी संख्या लगभग आपकी 1184 हैं जो कर्मचारी कार्यरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये कर्मचारी कार्यरत हैं और नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग का नाम है। तो 1184 कर्मचारी इस विभाग में कार्यरत हैं। इनकी जानकारी भी शासन को नहीं भेजी गई है विभाग के द्वारा, इसीलिए स्वयं ये अपनी जानकारी प्रेषित कर रहे हैं। अगले जो विभाग से जानकारी आ रही है, बस्तर शिक्षण सेवक संघ, इनके द्वारा भी जानकारी दी गई है और इनकी जानकारी भी शासन स्तर पर विभाग के द्वारा नहीं भेजी गई है। इसमें विषय है समस्त विभागों में पदस्थ अनियमित कर्मचारियों, प्लेसमेंट, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, मानदेय, जॉब दर एवं श्रमायुक्त दर की संख्यात्मक जानकारी इनके द्वारा भेजी गई है। महोदय विषय अंतर्गत लेख है कि बस्तर जिला में सभी विकास खंडों के अंतर्गत शिक्षक विहीन व एकल शिक्षकीय शालाओं में जिला खनिज न्यास मद से स्थानीय बेरोजगारों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शिक्षण सेवक के रूप में भर्ती कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा था। छटनी किए गए अनियमित कर्मचारी शिक्षण सेवक की जानकारी निम्नानुसार तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है। इन कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़, विभाग का नाम है, निकाय का नाम है, शिक्षण सेवक 160 हैं, छटनी कर दी गई इनकी। तो इनकी जो मांग है कि इनको बहाली की जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि किसी भी विभाग से अनियमित कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन कर्मचारियों की छटनी लगातार विभागों के द्वारा कर दी गई है। ऐसे में शासन को चाहिए कि जिन कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है उनको दोबारा से सेवा में लिया जाए, क्योंकि कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और उनके ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। परिवार का भरण पोषण करने में उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। अगला जो विभाग है इसके अंतर्गत जानकारी भेजी गई है। विषय अंतर्गत लेख है कि समस्त जिला कौशल विकास प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में समतुल्य परियोजना अंतर्गत कार्यरत काउंसलर की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार। इसमें काउंसलर के पद पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जिला कौशल विकास प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में 55 कर्मचारी कार्यरत हैं, इनकी जानकारी भेजी गई है। इसी प्रकार से समस्त विभागों को अपनी जानकारी भेजना अनिवार्य है। 20-3-2023 तक हर हालत में सभी विभागों को अपनी कर्मचारी भेजना चाहिए, क्योंकि इनकी जानकारी एकजाई करके शासन को प्रेषित करना है। इसीलिए समस्त कर्मचारी अपने अपने विभाग से जिम्मेदारी से अपनी अपनी जानकारी भेजें और जानकारी तत्काल भेजें, इसमें विलम्ब ना करें, क्योंकि यह अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। 4.5 वर्षों से कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की उम्मीद देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो वादा किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। अब यह अंतिम अवसर है। सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट में भी अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी प्रकार की सौगात सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। अब यह अंतिम वर्ष है और कर्मचारियों के लिए आर पार की यह लड़ाई है और इस वर्ष किसी भी हाल में समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण इसी सरकार से लेना है, क्योंकि अगर अगली सरकार बनती है तो फिर कर्मचारियों को 5 वर्ष
प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। इसलिए समस्त कर्मचारी अपनी जानकारी तत्काल भेजें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।